तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अजीज सही ऑफिसर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिकली टैक्स स्लैब लेके। इनकम टैक्स का तो बहुत सारा अब तो आने वाला है, बिकॉज बीइंग अ मार्च मंथ के बाद आपको इनकम टैक्स का तो प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्योंकि आपका टैक्स स्लैब तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। टैक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे क्या टैक्स को प्रोसेस करना पड़ेगा, कितना इनकम स्लैब में होने से मेरे टैक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। आफ्टर ऑल बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए आज थोड़ा बहुत टैक्स लेकर मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। टैक्स में अभी तो निर्मला सीतारमण मैम ऑलरेडी 12 लाख तक छूट कर दी है, बट तो भी आदमी को तो भी इंसान देखता है कि 4 लाख में टैक्स स्लैब बहुत सारा रहता है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए आज आप स्क्रीन में देखिए, मैं आपको टैक्स स्लैब का पहला स्क्रीन दिखाता हूँ, जहाँ आपको कितना इनकम है, कितना स्लैब, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं 0.4 लाख में आपको नील टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 0 से 4 लाख है तो आपको नील टैक्स देना पड़ेगा। 4 to 8 लाख में 5%, 8 to 12% लाख का इंटरेस्ट इनकम आपका है तो 10%, 12 to 16% में 15%, 16 to 20 लाख में 20%, 20 में 24 लाख में 25%, अबव 24 लाख में आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा है। ओके, अगर आपका इनकम स्ट्रेट कट 12 लाख है तो 12 लाख के अंदर है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ अंडर सेक्शन आपका इसमें क्या होता है, जितना आपको आपका 12 लाख तक इनकम होगा वहाँ आपको पूरा टैक्स स्लैब में छूट मिलेगा, जिसमें आपको 12 लाख अप टू 12 लाख तक 12.75 तक आपको टैक्स जीरो होगा, क्योंकि 75,000 अप टू स्टैंडर्ड डिडक्शन में कट जाएगा आपका, तो 12,75,000 तक आपका टैक्स जीरो रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में फॉलो करते हैं तो यहाँ आपको 0.25 तक लाख तक नील रहेगा, 25 लाख से 5 लाख तक 5% रहेगा, मतलब अप टू 5 लाख तक यहाँ एक्चुअली टैक्स आपका रिबेट मिलता है कि अंडर सेक्शन 87A में आपको टैक्स रिबेट मिलता है अप टू 5 लाख का इनकम तक। इसके बाद अगर 5 से 10 लाख का इनकम होता है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, अबव 30% हुआ तो आपको अबव 10 लाख के ऊपर तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो न्यू रिजिम में बहुत बढ़िया है टैक्स स्लैब के लिए। और अगर आपका इनकम अप टू 12 लाख है तो आपको वरी होने की किसी ज़रूरत नहीं है, आपका टैक्स जीरो होगा। मगर इफ़ आपका इनकम मोर देन 12 लाख, मैंने आपका इनकम अगर 20 लाख हो तो आपका एज इट इज़ टैक्स स्लैब फॉलो होगा, जहाँ आपको 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% और शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप कोई भी कैपिटल प्रोडक्ट लाइक शेयर, स्टॉक्स, डिवेंचर्स, आप बाई सेल कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप टैक्स स्लैब अगर न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब टैक्सेशन करना बहुत ही आसान होगा, प्लस यहाँ टैक्स सेफ भी होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स स्लैब में न्यू रिजिम में करना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ आपको जो जिस स्लैब में दिया हुआ है तो अप टू 12 लाख तक आपको 87A में आपको पूरा टैक्स रिबेट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन व क्वेरी रहे रिगार्डिंग टैक्स रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।